गाय के साथ जाने के लिए। तो मम्मी आएगी मेरे साथ घास लेने के गाँव है और यहाँ पर सभी गुसाई परिवार के लोग रहते थी। बहुत पहले जब मैं छोटी थी, स्कूल टाइम की बात है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके पार्टी ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी ना मम्मी और मैं रेडी हो चुके हैं गाय के साथ जाने के लिए। तो मम्मी आएगी मेरे साथ घास लेने के लिए और मैं जा रही हूँ गाय चराने के लिए, क्योंकि मेरे पापा आज कहीं गए हुए हैं। तो मैं आज कॉलेज भी नहीं गई और काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब हम तीनों में से कोई कहीं जाता है तो एक को घर में रुकना ही पड़ता है, क्योंकि गाय भी है और घास भी लाना होता है जंगल से। तो अभी मम्मी और मैं तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। और बाकी आज मौसम की बात की जाए, कुछ इस तरह से हो रखा है, बादल भी लगे हुए हैं और बाकी मौसम बहुत शांत हो रखा है। बारिश आने की पूरी संभावना है। बाकी देखते हैं कि बारिश आती है कि नहीं। यहाँ पर हमने गायों को ऊपर वाले खेत में भेज दिया है और ये रही मम्मी। हाय हाय। यहाँ पर मम्मी हाई भी कर रही थी। तो ये यहाँ ऊपर से जा रहे हैं, हम नहर जा रहे हैं। हमारी गाय ना बहुत तेज चलती है। यहाँ पर हमने गायों को ऊपर भेज दिया है और यहाँ पर गाय चर रही है। और यहाँ पर मम्मी भी अब घास के लिए जाएगी। ये मम्मी की दरांती है। तो जो ये नहर है ना, नहर के नीचे हमारे खेत हैं और वहाँ घास हो रखा है, तो वो हम ठंडियों में काटते हैं बाद में। और जो यहाँ ऊपर है ये पूरा जंगल एरिया है। तो यहाँ हम अपनी गाय के लिए आजकल हम अपनी गाय यहीं छोड़ते हैं। और साथ में यहाँ कुत्ते भी आ रखे हैं हमारे। तो जो ये नहर है ना, यहाँ से सामने पे ना सिरोली गांव भी दिखता है, पूरा साफ दिखता है। और मैं अपने वीडियो में बोलती भी हूँ, सिरोली का नाम मैं अक्सर लेती रहती हूँ। तो हमारे घर के आमने सामने वाला गांव है सिरोली। तो यहाँ से साफ दिखाई दे रहा है। सामने पे आपको जो गांव दिखाई दे रहा है तो यही है सिरोली गांव। और छोटा सा गांव है और यहाँ पर सभी गुसाई परिवार के लोग रहते हैं। तो ये है मुल्ला सिरोली और यहाँ ऊपर है माला सिरोली। तो यहाँ बीच में से रास्ता जाता है, तो ये माला सिरोली के लिए जाता है। और जो ये रोड वाला एरिया में लोग रहते हैं तो इसको मुल्ला सिरोली बोलते हैं। और यहीं पे ठीक बगल पे यहाँ पर एक परिवार भंडारियों का रहता है और इसके ऊपर है बसकौली गाँव। तो बसकौली गाँव के ही हैं ये भंडारी लोग जो यहाँ पर रहते हैं, बहुत पुराने से रहते हैं यहाँ पर। और जो ये रोड जाती है, ये जाती है गैरसैंण के लिए। तो नेशनल हाईवे है हमारा। तो ये गैरसैंण, रानीखेत, नैनीताल, तो ये वाली रोड जाती है। यहाँ पर मैंने अपनी गाय को नहर के ऊपर भेजा था, पर वो वहाँ से नीचे आ गई है और अब वो नहरी नहर सीधे आगे जा रही है। मम्मी भी उसी साइड गई है। तो ऐसा है ना कि लोगों की गाय को तो घास मिल नहीं रहा और इनको इतना घास मिल रहा, फिर भी इनको चैन नहीं है। वो आगे बड़ा घास ढूंढने के लिए और आगे जा रही हैं। जबकि लोगों की गाय ना एक जगह पर ही चरती है। भाई हमारी गाय बिल्कुल उल्टा है, हमारी गाय दौड़ती रहती है, पता नहीं क्यों। यहाँ पर मैंने कमीज़ भी पहन ली है क्योंकि मच्छर भी काट रहे हैं ना। यहाँ पर बहुत सारे मच्छर भी हो रखे हैं आजकल। तो बरसात में मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैंने कमीज़ पहन ली। यहाँ पर जो ये वाला एरिया है तो यहाँ पर दीवार लगी हुई है, तो ये जंगलात में आता है। तो यहाँ पर जंगलात का बोर्ड भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर ना जंगलात वालों ने बहुत सारे वृक्षारोपण भी करे हैं, जंगली पेड़ पौधे लगा रखे हैं। तो यहाँ ऊपर ये पूरा जंगलात का एरिया है कि जो दीवार लगी हुई है, तो ये पूरा जंगलात का एरिया है। और हमारी गाय जंगलात के नीचे चल रही है, इधर हमारा एरिया है। क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो हमारी गाय है वो नहर के ऊपर चल रही है और हमारा जो खेत है वो नहर के नीचे है। तो अभी मेरी गाय भी नहर पे है और मैं भी नहर पे हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नहर है कहाँ, इसने तो बोल दिया कि नहर पे है। पर ऐसा है कि जो नहर थी यहाँ पर, तो यहाँ पर साइड पे नहर हुआ करती थी बहुत पहले जब मैं छोटी थी, स्कूल टाइम की बात है। तो उस टाइम हमारे यहाँ पर नहर थी और हम बताओ वहाँ पर पत्थर लगा के उसमें नहाते भी थे। उसके बाद वो नहर डैमेज हो गई और किसी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तो पूरी तरह से अब ख़त्म हो चुकी है वो नहर। वो सिर्फ नाम की नहर रह चुकी है कि वहाँ पर नहर है। यहाँ पर ये मेरी गाय चल रही है और उसके ठीक नीचे से आपको ये नहर दिख जाएगी। तो पहले ना इसी नहर, ये जो ये नहर है, इस नहर का पानी पूरा सिमली गाँव तक जाता था। तो ये बहुत बड़ी नहर थी, वैसे इतनी छोटी मोटी नहर नहीं थी और बहुत पानी आता था इसमें, फुल एकदम फुल। इसमें हम पत्थर लगा के, यहाँ जैसे यहाँ पर पत्थर लगा दिए और पानी रोक के हम नहाया करते थे, मेरा भाई, मैं और जो भी हमारे घर में आता था। तो हम सब यहाँ पर नहाते थे, बहुत मज़े करते थे। पहले बचपन में बहुत ही मज़े थे क्योंकि फ़ोन नहीं था ना। तो ऐसे ही हम
उटपटांग काम करते रहते थे। तो मेरी गाय यहाँ नहर के आगे चली गई और यहाँ बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हो रखी है। देख ही सकते हो आप कितने भयंकर झाड़ियाँ हो रखी है। यहाँ पर मेरी मम्मी भी आ गई है घास लेके। ये रहा मेरी मम्मी का घास का भारा और ये रही मेरी मम्मी। मम्मी क्या हुआ, गर्मी हो गई? तो मेरी मम्मी घास लेने यहाँ ऊपर गई थी और अभी यहाँ पर मेरी मम्मी ने घास बिछा रखा है और यहाँ पर मम्मी ने श्योटे पे लगा रखा है। श्योटा एक प्रकार की लकड़ी होती है जिसमें जो घास की पूली होती है उनको घुसा के डालते हैं। मम्मी कभी तू बूढ़ी हो जाएगी, तू फोन कभी तो बूढ़ी हो जाएगी ना, तो तू फोन में देखेगी मेरी वीडियोस तो देखेगी यार रामी कभी क्या घास काटन छे। तब बोलेगी ना मम्मी वीडियो देखे आगे फ्यूचर में यार रामी क्या घास काटन छे, मियन कन छे मितन कन छे। हम पता नहीं यार, टाइम नहीं देखा मैंने क्योंकि अभी तो 2 बज रही। हाँ तो जाना तो अभी हमने खाना भी बनाना है दिन का। तो अब मम्मी जा रही है, मेरी गाय पीछे है, मैं उनको लेके आती हूँ, फिर थोड़ा बहुत चराऊंगी उनको, फिर मैं भी घर चले जाऊंगी। यस देख लिया आप लोगों ने मेरी मम्मी का घास का भारा। तो पहाड़ की नारी ना सब पे भारी होती है, सही बात है। लोग जिम में डेड लिफ्ट करते हैं और यहाँ पहाड़ों की जो महिलाएं होती हैं वो रोज़ डेड लिफ्ट करती है, घास का भारा ले जाती है। चलो हमारा तो घर के पास में ही जंगल है, पर जो सिमली गांव से या अन्य क्षेत्रों से हमारे यहाँ आती है लेने के लिए तो आप लगा ही सकते हो। उसके बाद घर का भी सारा काम करती हैं, खेत का भी सारा काम करती हैं, तो कितनी मेहनती होती है गांव की महिलाएं। सही बात है भाई। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जंगल में अकेली हूँ, पर मैं जंगल में अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ यहाँ पर मेरी दोस्त है, ये है बेला। तो यहाँ पर बेला भी है और ब्लैकी तो मेरे बगल पे सो रखा है यहाँ पर, और ब्लैकी के सारे मच्छर मेरे पे भी आ रहे हैं और इन्होंने मेरे को यहाँ पर काट भी दिया। तो यहाँ पर मेरे साथ हैं, ऐसा मत समझो कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ यहाँ पर है मेरे कुत्ते। यहाँ पर मैंने गाय बांध दी है और पानी भी पिला दिया है, और यहाँ पर ये दूसरी गाय भी पानी पी रही है। और यहाँ पर रहा ये छोटू और ये रहा मंगला। तो ये जो मंगला है ना, ये मेरे से रोज़ मालिश कराती है सुबह सुबह अपने गर्दन की, तो मेरे को देख के खुश हो जाती है ये। आजा मंगला आजा। चलिए जी, मैं अपने घर पे पहुंच चुकी हूँ और मैंने गाय भी बांध दी है, और यहाँ पर बेला भी आ गई है घर और ब्लैकी भी आ गया है। अब ये सभी लोग आराम करेंगे, गाय भी और हमारे दोस्त भी, बोले तो हमारे बेला और ब्लैकी। और यहाँ पर मिली से भी मिलाती हूँ मैं, मिली भी आ गई है मेरे को लेने के लिए। यहाँ पर ये रही मिली, ये है मेरे दोनों दोस्त, फेवरेट दोस्त है मेरे ये मिली है। अब देखो ब्लैकी भी आ गया जलन की वजह से, जलन देखो जलन। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलती हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में। टाटा।